प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट MCQ पार्ट 2 यूजीसी नेट JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले हम सब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाएं ताकि हौसला अफजाई हो सके। प्रश्न 1 हमारा है, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है। A पुनरावृत्ति, B सामान्यीकरण, C वस्तुनिष्ठता, D उपयोगिता। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? शोध कार्य की एक विशेषता, तो विशेषता में क्या आता है आपको? सबसे पहले वस्तुनिष्ठता। हमारा ऑप्शन C की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर। C इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। C इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, जिस अवलोकन में नियंत्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण होता है उसे कहते हैं। A सहभागी अवलोकन, B असहभागी अवलोकन, C अर्धभागी अवलोकन, D सामूहिक अवलोकन। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। हमारा क्या होगा? नियंत्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण, तो ये होगा हमारा अर्धभागी अवलोकन। अर्धभागी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन C अर्धभागी अवलोकन। C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार का आयोजन किया जाता है। A मुख्य सेमिनार, B राष्ट्रीय सेमिनार, C लघु सेमिनार और D अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। इसमें चयन करना है ABCD में कौन सा विकल्प सही होगा। विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो हमारा मुख्य सेमिनार नहीं होगा, राष्ट्रीय सेमिनार भी नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी नहीं होगा। होगा क्या? तो लघु सेमिनार। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, लघु सेमिनार ऑप्शन C। ऑप्शन C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, अवलोकन का विशिष्ट गुण है। A व्यवहार की शीतलता, B व्यवहार की चंचलता, C व्यवहार की सफलता और D व्यवहार की असफलता। इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है ABCD में। सही क्या होगा? अवलोकन, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं, तो उसका विशिष्ट गुण क्या है, यही आपका पूछा जा रहा है। तो व्यवहार की शीतलता, यहाँ व्यवहार कुशलता से मतलब है व्यवहार की शीतलता। ऑप्शन A की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा ऑप्शन A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्यवहार की शीतलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो A अस्पष्ट हो, B संक्षिप्त हो, C गुप्त रहस्य का उद्घाटन करे, D सरल हो। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? अनुसूची में ऐसे प्रश्न का समावेश नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न का समावेश नहीं होना चाहिए जो सरल हो, जो सरल हो। ऑप्शन D की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही आंसर, D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर, कार्यशाला की कौन सी अवस्था अनुकरण प्रविधि कही जाती है। A
प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या होगा? कार्यशाला यानी वर्कशॉप में कौन सी अवस्था अनुकरण पर विधि कही जाती है? वो होगा हमारा थर्ड तृतीय, यानी तृतीय ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। ए देशांतरीय शोध, बी सामाजिक आर्थिक ध्येय से की गई शोध, सी व्यवहारिक शोध और डी एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? क्रियानिष्ठ यानी एक्टिव, एक्शन रिसर्च। तो इसमें होता है तत्काल, तुरंत, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पहल की जाए। तो ये हमारा रिमेडियल तुरंत जो हो रहा है, यह क्रियानिष्ठ शोध प्रायः एजुकेशन में देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें जो समस्या होती है, उन समस्याओं को बहुत ही जल्द और तुरंत निराकरण करने की बातें आती है। इसमें हमारा सही विकल्प हो रहा है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। यह है हमारा क्रियानिष्ठ शोध का भाव पूछा गया है। ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी सही आंसर मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही आंसर डी। एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। ए वस्तुनिष्ठता को, बी विश्वसनीयता को, सी प्रयोग को, डी उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? सामान्य परीक्षण में मतलब जनरल टेस्ट में किसकी प्रायोरिटी अनुसंधान में की जाती है, रिसर्च में पूछा जा रहा है। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बातें हैं वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एकदम, विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी एकदम, प्रयोग एक्सपेरिमेंट ये तो करना ही करना है। इस प्रकार हमारा तीनों कथन सही है, जो ऑप्शन डी को निरूपित करता है उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपर्युक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर है। 9 में है शोध की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है। ए उपयोगिता, बी सामान्यता, सी वस्तुनिष्ठता और डी परिपूर्णता। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा? तो शोध, अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में देखा कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ये सब जो है ये बहुत ही फैक्टर रखता है शोध के संदर्भ में। तो इसकी यह विशिष्टता है वस्तुनिष्ठता, यहाँ विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता है। तो हमारा ऑप्शन सी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। सही आंसर हमारा क्या है? यह हमारा सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 हमारा है अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है, उसे कहा जाता है। ए ऐतिहासिक अनुसंधान, बी सर्वेक्षण अनुसंधान, सी समेकित अनुसंधान, डी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। अनुसंधानकर्ता, प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता प्रभाव को यानी इफेक्ट
यानी इफेक्ट कब होगा? जब उसका वहाँ पर घटना घटित हो चुकी है। जब घटना घटित हो चुकी है अर्थात यह पास्ट की बात है, यह पास्ट की बात है। तो घटना जब घटित हो गई, यह अभी तत्काल नहीं है, कुछ समय बीत जाने की बाद की चीज़ है, तब तो वहाँ के प्रभाव को खोजने का प्रयास, खोजने यानी किसी का इफेक्ट खोजा जा रहा है कि क्या घटित हुई थी, तो उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं, सर्वेक्षण अनुसंधान नहीं, समेकित अनुसंधान नहीं, क्या होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये हमारा ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है परीक्षोपयोगी होगा और इसे छोटे छोटे प्रश्नों को टुकड़ों में बांटकर ज़्यादा समय न लेकर इस पर ध्यान देने से यह आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करके आगे शेयर करेंगे। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।